नमस्कार दोस्तों, आपका मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्पेशल मैथ पर। तो आज हम आपको बताएंगे हमारा जो कक्षा 9वीं का चैप्टर है, पहला चैप्टर हमारा, उसकी हम प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल करेंगे आज के। तो आइए देखते हैं पहले सवाल को। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? यहाँ p और क्यू पूर्णांक और क्यू जीरो नहीं है। यहाँ तो हमारा p और क्यू हमारा p और क्यू क्या है? हमारा पूर्णांक। पूर्णांक क्या था हमारा? जो माइनस से स्टार्ट हो अनंत जीरो जीरो भी आता है उसमें, वो हमारे पूर्णांक होते। पूर्णांक संख्या लिख लेते पहले। 4 0 1 2 3 ऐसे अनंत होता है। मतलब कि जिसमें ऋणात्मक संख्या भी हो इसमें और धनात्मक संख्या भी हो और जीरो भी हो, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो इसमें प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? यहाँ p और क्यू पूर्णांक है और क्यू हमारा जीरो नहीं है। क्यू क्या है? हमारा शून्य नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं। देखो p और क्यू क्या है? हमारा पूर्णांक है। जीरो तो हमारा है पूर्णांक, एक भी हमारा क्या है? पूर्णांक। और क्यू क्या है? एक। क्यू हमारा यहाँ पर जीरो नहीं है, तो इसका आंसर यही है। हाँ, हम शून्य को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसके उदाहरण में आप ये लिख देना 0/1। तो दूसरा सवाल है हमारा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ये था हमारा पहला सवाल। और दूसरा सवाल है हमारा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4, पहले तो हमें क्या दिया है? 3 और 4 दिया है हमें। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पर सिंगल संख्या दी हो ना, तो उनके नीचे हम लिख लेंगे। पहले जान लेते कितनी संख्या बोली है? 6 संख्या बोली है। तो 6, जितनी संख्या हमें बोली है उसमें 1 प्लस कर दो। चाहे जितनी 7 बोली हो, 8 बोली हो, 9 बोली हो, 3 बोली हो, 4 बोली हो, उसमें क्या कर दो? 1 प्लस कर दो। 6 में हम क्या कर देंगे? 1 प्लस कर देंगे। तो कितना आएगा हमारा? 7। तो जब हमारी सिंगल संख्या हो यहाँ पर, तो हम इसके नीचे क्या लिख लेंगे? 7। और गुणा भी क्या कर देंगे? ऊपर नीचे 7 से। 7 त्रिया 21, 7 7 49, इतना हो गया। और दूसरा क्या है हमारा? 4। 3 और 4 के बीच में बोला है, इसके नीचे भी क्या लिख लेंगे? 7, ऊपर नीचे 7 से गुणा। 7 7 49, ये आ जाएगा हमारा 7 चौका 28। अब जो हमारे 21 और 28 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 21/49, 22/49, 23/49, 24/49, 25/49, 26 क्या है हमारा? 49, और 27/49, 28/49। क्या करना था हमें? 21 और 28 के बीच में कितनी संख्या बोली थी? 6 संख्या। 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएंगी हमारी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। इसको निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है। वैसे तो जितनी संख्या आपको बोली है उसमें 1 प्लस कर दो बस, सिंपली। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। ये आपका दूसरे सवाल का आंसर है। तो अब तीसरा सवाल देख लेते हैं हमारा। अब हमारी बटे में दी है। पहले तो हमारी सिंगल संख्या थी, अब पूछ लिया इसने बटे में। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। अब क्या बोला इसने? 5 बोला है, तो 5 में हम क्या करेंगे?
जितनी संख्या बोल लिया तो इसमें एक प्लस कर दो, 6 आ जाएगा। और 6 के हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 6 की। इसको इरेज कर देते हैं आराम से, इतना मजबूत नहीं है। क्या बोला हमारा, 3 और 4, 3/5 इंटू 5 में एक प्लस, कितनी संख्या बोली थी, 5। 5 में हमने क्या करा, एक प्लस करा तो हमारा आ गया 6, ऊपर नीचे 6 की गुणा। 6 त्रिया 18, 6 पंजा 30, दूसरा 4/5, ऊपर नीचे 6 की गुणा। 6 चौका 24, 6 5 30। अब जो हमारी 18 और 24 के बीच में जितनी भी संख्या है वो लिख दो, 18 और 24 के बीच में। 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 24 ना 23/30 और 24/30। कितनी संख्या बोली थी, 5। देखो 5 संख्या आ गई हमारी, 1 2 3 4 5। ये हो जाएंगे हमारे 3/4 और 5, 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। ये इसका हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब चौथे में क्या करना है हमें, चौथे में नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चौथे में हमें भाई सत्य और असत्य बताना है कारण के साथ। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। प्रश्न संख्या 4 का पहला भाग देख लेते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले तो जान लेते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या होती है बच्चों जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 जो अनंत तक जाए, ठीक है। दूसरी पूछी इसने एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो होती है 0 से स्टार्ट है, 3 4। क्या पूछा इसने, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये तो हमारी प्राकृत है। प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ होती है पूर्ण संख्या, क्योंकि जो प्राकृत संख्या में जो हमारे आते हैं वो ही हमारे पूर्ण संख्या में आती है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती हमारी। ओके, ये था हमारा पहले का आंसर, सत्य है। इसके कारण में लिख लेता, इसके कारण में हम लिख लेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्राकृत संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में प्रत्येक प्राकृत संख्या आती है। अब दूसरा इसका भाग है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक होती है जो माइनस से स्टार्ट हो, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या हो। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या 0 से। प्रत्येक पूर्णांक, यह हमारा असत्य है। पूर्णांक तो होता है जो हमारा 1 0 1 2 3 ऐसे कर रहे हैं। इसमें माइनस के भी आते हैं पूर्णांक में। इसने पूछा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है। अब की बार इसने पूछ लिया प्रत्येक पूर्णांक, ये तो प्रत्येक पूर्णांक हमारी पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती, क्योंकि जो कि पूर्णांक संख्या है वो उसमें आते हैं माइनस के निशान, और इसमें पूर्ण संख्या में हमारे माइनस के निशान नहीं होते, ये 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए ये असत्य है। तीसरा भाग है इसका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या वे होती है जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारा p और q पूर्णांक हो। संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या ये हमारी जो पूर्ण संख्या है जिसमें 0 आती है, पूर्ण संख्या वो होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी हमारा असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या को तो हम p बटा q के रूप में लिखते हैं।
क्या पूर्ण संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो इसके कारण में लिख देते हैं हम प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती, और प्रत्येक पूर्ण एक परिमेय संख्या हो सकती है। प्रत्येक जो पूर्ण है हमारा वो परिमेय संख्या हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में हमारी प्रश्नावली 1.2 के साथ, कक्षा 9वीं के।